तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो 1 है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 इन पर। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने पॉलिनोमियल लिखा 5x - 3। ठीक है, इस पर x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो 5 × 0 - 3। तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से हुई, क्या आ गया 0, 0 - 3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, फिर एट x इज इक्वल टू -1। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो 5x - 3, x की वैल्यू पुट करेंगे -1, 5 × -1, फिर आगे -3 एज इट इज़। 5 × -1 हो जाएगा -5, नेक्स्ट -3, -5 - 3 हो गया -8। और थर्ड पार्ट है इसका एट x इज इक्वल टू -1। तो पॉलिनोमियल हमारा 5x - 3, सॉरी एट x इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2 लेना है हमें। तो x की वैल्यू 2 पुट करो, 5 × 2 -3, 5 2 जा 10, 10 - 3 7। ठीक है, तो हमने इस पॉलिनोमियल की 5x - 3 की वैल्यू फाइंड करी है जब x 0 है, सेकंड जब -1 है, और थर्ड जब x 2 है। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है? 7s² - 4s + 6। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है s, और यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल लिख लिया। अब हमें भी इस पर भी 3 s इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू 4, इन 3 वैल्यूज़ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ले लेते हैं एट s इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल लिखो अपना 7s² - 4s + 6। हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 7 × s की जगह 0 पुट करा उसका स्क्वायर -4 × 0 + 6। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, -4 × 0 0 ही रहेगा, +6 एज इट इज़। तो 0 - 0 + 6 क्या आया? ओनली 6 आया। ठीक है, सेकंड एट s इज इक्वल टू -3। इस पर फाइंड करते हैं। पहले लिखो आप अपना पॉलिनोमियल। इसमें जहाँ पर भी s है वहाँ पे हमें -3 पुट करना है। 7 - 3 का स्क्वायर, 4 × s की वैल्यू -3 + 6। 7 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो -3 × -3, जब भी बेस माइनस हो और पावर इवन हो तो जो हमारा आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे -4 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +12 + 6। 7 9 जा 63 + 12, 12 और 6 को ऐड कर दो एक साथ, ये बन गया हमारा 18। 63 + 18 81। ठीक है, अब आ जाओ एट s इज इक्वल टू 4। पॉलिनोमियल लिखा 7s² - 4s + 6। अब जहाँ पर भी s है वहाँ पे आपको 4 पुट करना है। 7 s की जगह 4 कर दो तो ये हो गया 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। 7 × 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 4 जा 16 + 6। ठीक है,
अब 16 इंटू 7, 16 7 जो 112 माइनस 16 प्लस 6, इसको यहीं पे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा -10। ठीक है, अब ये हो गया 112 माइनस 10, 112 में से 10 माइनस कर दो, 102। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज बताइए सलील की मदर की कितनी है, जितनी भी सलील की प्रेजेंट एज है उसकी 3 टाइम्स। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। हम ले लेते हैं लेट सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हमेशा एज वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप प्रेजेंट एज से ही शुरू करोगे। तो सलील्स की प्रेजेंट एज ले लेते हैं हम x ईयर। अगर सलील की प्रेजेंट एज x ईयर है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी 3 टाइम्स। तो मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सलील की जो एज है उसका 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स का मतलब है उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो। तो x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा ईयर्स। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। आगे पढ़ो। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो पहले हम दोनों की एज निकालेंगे 5 साल बाद कितनी होगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देखिए जो भी आपकी एज होगी आज, 5 साल बाद जो एज होगी वो कितनी होगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें आपको 5 ऐड करना है। ठीक है, तो सलील की प्रेजेंट एज x है। तो आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज विल बी कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। प्रेजेंट में 5 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर मदर्स एज विल बी, जो भी प्रेजेंट एज है 3x है ना, उसमें 5 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगी 3x प्लस 5। ठीक है, तो प्रेजेंट एज से हमने 5 साल बाद जो एज होगी वो फाइंड कर ली। अब क्या बोला है कि उनकी दोनों की एज का सम 70 ईयर है। दोनों का 5 साल बाद जो भी दोनों की एज है इनका सम ऐड करने पर कितना मिल रहा है, 70। तो इन दोनों को ऐड कर दो। सलील की एज हो गई x प्लस 5, इसमें मदर की एज ऐड कर दो। मदर की एज कितनी हो गई, 3x प्लस 5। इन दोनों का सम कितना हो गया, यहाँ पे हमने सम कर दिया ना, कितना हो गया, 70। अब देखो x और 3x ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। तो x प्लस 3x कितना हो गया, 4x। 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 इक्वल टू 70। ये हमारी क्या बन गई, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना, लीनियर इक्वेशन के लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम इसे में x की वैल्यू निकालेंगे। हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं इसके आगे यहाँ सॉल्व करती हूँ। 4x LHS में ही रहेगा, 70 प्लस 10 RHS में आएगा तो -10 बन जाएगा। तो 4x हो जाएगा 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो x क्या था हमारा, सलील की प्रेजेंट एज को हमने x लिया था। तो इस तरह से सलील प्रेजेंट एज हो गई 15 ईयर। और फिर दोनों की बतानी है ना, देर मतलब उसकी मदर की भी आ जाएगी। मदर की कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी, 3x थी, 3x। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 15। 3 मल्टीप्लाई 15 कितनी हो गई, 45 ईयर्स।